नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में हर 3 साल पर लगने वाले मलमास मेले के दौरान राजगीर की छटा देखते बनती है। इस बार राज्य सरकार ने इसे राजकीय मेले का दर्जा भी दे दिया है। लोगों में खुशी का माहौल भी खूब है। दरअसल मलमास मेला 16 जून से शुरू होगा और 13 जुलाई तक चलेगा। राजगीर में धार्मिक महत्ता के 22 कुंड और 52 धाराएं हैं, लेकिन ब्रह्म कुंड और सप्त धाराओं में स्नान का एक विशेष ही महत्व है। देश व विदेश से श्रद्धालु यहाँ के कुंडों में स्नान और पूजा पाठ करने पहुँचते हैं। अधिकतर श्रद्धालु यहाँ के सभी कुंडों में पूरे विधि विधान से स्नान और पूजा पाठ करते हैं। शाही स्नान का मेले में विशेष ही महत्व है। शाही स्नान वह क्षण होता है जिसमें साधु संतों की टोलियों के द्वारा विभिन्न कुंडों में स्नान किया जाता है। आपको बता दें कि मान्यता है कि भगवान ब्रह्म के पुत्र राजा बसु ने इस पवित्र स्थल पर महायज्ञ कराया था। उस महायज्ञ के दौरान उन्होंने 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण दिया था, लेकिन भूलवश काग महाराज को न्योता देना भूल गए थे। इसके कारण महायज्ञ में काग महाराज शामिल नहीं हुए। इसके बाद से मलमास मेले के दौरान राजगीर के आसपास काग महाराज कहीं दिखाई नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास यानी मलमास में राजगीर बैकुंठ धाम बन जाता है। इस दौरान 33 कोटि देवी देवता राजगीर में निवास करते हैं। यहाँ के विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों में स्नान, ध्यान व मठ मंदिरों में पूजा अर्चना को पवित्र माना जाता है। बिहार के अलावा देश के कई हिस्सों में रहने वाले धर्मावलंबियों को खास तौर से इस मेले को लेकर राजगीर आने का इंतजार रहता है। खास बात तो यह है कि इस मेले में हिंदुओं के साथ जैन और बौद्ध धर्मावलंबी भी शामिल होते हैं। मलमास मेले में आए श्रद्धालु विभिन्न कुंडों का पवित्र जल बोतल में भरकर अपने साथ घर भी ले जाते हैं। मलमास मेले में तीर्थयात्री मंदिरों में बताशा, मिश्री दाना और चूड़े का भोग लगाते हैं। वहीं राजगीर की सुप्रसिद्ध रसभरी जलेबियां और विश्व प्रसिद्ध खाजा नगरी सिलाव का खाजा भी संदेश के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। इसमें ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, व्यास, अनंत, मार्कंडेय, गंगा, यमुना, काशी, सूर्य, चंद्रमा, सीता, राम, लक्ष्मण, गणेश, अहिल्या, नानक, मखदुम, सरस्वती, अग्निधारा, गोदावरी, वैतरणी, दुखर्णी, भरत और शालिग्राम कुंड शामिल है। बता दें कि ऐसा नहीं है कि मलमास मेले में सिर्फ स्नान और पूजा का ही प्रबंध है। आप यहाँ बिल्कुल देहाती मेले का आनंद भी उठा सकते हैं। सोनपुर मेले की तरह यहाँ भी थिएटर का इंतजाम है। हैरतअंगेज कारनामों तथा जोकरों के हास्य रस वाले सर्कस हैं, तो रफ्तार का खेल दिखाने वाला मौत का कुआं भी। इसके अलावा बड़े बड़े झूले और जादू के शो भी मलमास मेले को खास बनाते हैं। इसके अलावा कुटीर और रेशम उद्योग के बुनकरों सहित मीना बाजार भी लगाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर तीसरे वर्ष में 1 मास अधिक हो जाता है। यह स्थिति 32 माह 16 दिन यानी लगभग हर तीसरे वर्ष बनती है। इस अधिक मास को मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। मलमास में 1 माह तक मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। धार्मिक आस्था को लेकर हिंदू धर्मावलंबी इस मास में शुभ कार्य नहीं करते हैं। इस मास में भगवान शिव और विष्णु की आराधना फलदायी मानी जाती है।